चलिए अल्कोहल को तैयार करने के दूसरे तरीकों पर नजर डालते हैं जिनको हम इससे पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर आप अल्कोहल को एल्कीन से तैयार करवा सकते हैं। आप मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक इसे जमा कर सकते हैं या आप OH को एंटी मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक भी जमा कर सकते हैं। इसलिए अल्कोहल को तैयार करने का एक तरीका ये है, तथा ये आप एल्काइल हैलाइड से भी कर सकते हैं। ये अमल SN1 रिएक्शन हो सकता है या ये SN2 रिएक्शन हो सकता है। और फिर जो हमने अब तक जिस बारे में बात नहीं की वो ये है कि अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे तैयार करते हैं और इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। या फिर आप ऑर्गेनोमेटालिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा, और इस बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो में हमारे पास सारा वक्त सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के इस्तेमाल से अल्कोहल बनाने के लिए जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। आप बाएं जानब ये देख सकते हैं कि हम कीटोन या एल्डिहाइड से शुरू कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ हाइड्रोजन से कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है या एक R प्राइम ग्रुप हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को जमा करने जा रहे हैं, और फिर हम एक प्रोटॉन सोर्स को भी जमा करने जा रहे हैं। ये किसी भी चीज के मुतालिक हो सकता है, तो H पॉजिटिव काम करता है और हम या तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। ये हमारे इब्तदाई मवाद पर मुनसर है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होने जा रहा है। चलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल को तैयार करने के लिए मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ एक कीटोन से शुरू करते हैं, लिहाजा हम रिएक्शन को सिर्फ इस तरह करेंगे। मेरे पास मेरा कार्बोनाइल है, इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर हमारे कीटोन का R प्राइम है और सोडियम बोरोहाइड्राइड साथ आता है। लिहाजा आगे बढ़ते हैं और इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, Na+ फॉर्मल चार्ज, और फिर हमारे पास बोरोन 4 हाइड्रोजन से कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है और यहाँ बोरोन पर -1 फॉर्मल चार्ज है। इसलिए जो मैकेनिज्म मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो आसान तरीकाकार है। असल तरीकाकार थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, लेकिन ये तरीकाकार काम आता है। लिहाजा एक आसान वर्जन के साथ हम चलते हैं। ठीक हो गया। जिस पहली चीज के बारे में हमें सोचना है वो ये यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, तो जो ये ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऑक्सीजन से ज्यादा करीब है, इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में यहाँ इजाफा हुआ। अलबत्ता यहाँ पर जो कार्बन है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है, तो ये इस तरह पार्शियल पॉजिटिव है। लिहाजा अगर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लिहाजा हम अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ले सकते हैं? हम अपने इलेक्ट्रॉन्स सीधा यहाँ से ले सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इस हाइड्रोजन पर हैं बाहर निकलकर इस कार्बन पर हमला करने वाले हैं, तो ये इस तरह हमारे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा बनने वाला है और ये कार्बन के बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हो गए। लिहाजा इनमें से एक ये पाई बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर R और फिर हमारे पास R प्राइम है और इस ऊपर वाले ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स थे। इसने एक और लोन पेयर लिया तो अब ये 3 हो गए। इस तरह ये इसे -1 फॉर्मल चार्ज देता है और हमने इसमें हाइड्रोजन को इस तरह शामिल किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रंग देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कहाँ से सब कुछ आया है। तो मैं कह रही हूँ कि ये हाइड्रोजन और इस बॉन्ड में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन बन गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड आयंस का जरिया है। लिहाजा हाइड्राइड आयंस अपने इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक मनफी चार्ज के साथ हाइड्रोजन हो सकता है। तो इन रिएजेंट्स के बारे में सोचने का ये तरीका है। हाइड्राइड खुद एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये काफी पोलराइजेबल नहीं है। एक छोटा सा एटम जो कि वाकई इतना काम नहीं करता जिस तरह से न्यूक्लियोफाइल करता है, तो ये यकीनन हमारा आसान वर्जन है। ठीक है, हमारे मैकेनिज्म के अगले मरहले में कुछ एसिड बेस केमिस्ट्री हासिल करेंगे। तो हमारे पास प्रोटॉन है जो इधर उधर फिर रहे हैं,
लिहाजा हमने H पॉजिटिव को अपने सोल्यूशन में शामिल किया और इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर प्रोटॉन को उठा लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये हमारा अल्कोहल हो गया इस तरह से, और आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के इन लोन पेयर्स को यहाँ पर बनाते हैं और हमारे कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन शामिल हुआ है। लिहाजा अगर हम कीटोन से शुरू करते हैं तो इस हालत में हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ इख्तिताम करने जा रहे हैं। आइए यहाँ पर एक रिएक्शन करते हैं और चलिए वेनिलिन से शुरू करते हैं। तो वेनिलिन अच्छी खुशबू वाला मॉलिक्यूल होता है और अगर हम वेनिलिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ हमारी रिंग के ऊपर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर दूसरे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं। हम अपने पहले मरहले में सोडियम बोरोहाइड्राइड को शामिल करने जा रहे हैं और फिर जब इसने रिएक्ट कर लिया तो हम कोई प्रोटॉन शामिल करेंगे। HCl इस रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लिहाजा हम इसे H पॉजिटिव का जरिया कहेंगे। जब आप किसी टेस्ट में प्रोडक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हो तो आसान मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। आप हाइड्राइड आयन को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अमल करवा सकते हैं। लिहाजा हमारे पास यहाँ हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस कार्बन पर हमला करने जा रहा है। ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर डालेगा। तो चले आगे बढ़ते हैं और इस रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट बनाते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग बन जाएगी। इसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और जो यहाँ हमारे पास है इसको बनाते हैं। तो हमारे पास पहले से ही एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हमने बस एक और हाइड्रोजन इस कार्बन में शामिल किया और फिर ऑक्सीजन मनफी फॉर्मल चार्ज लिए अभी तक अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स के साथ है। लिहाजा जब हम अपना प्रोटॉन शामिल करते हैं तो लोन पेयर्स इस प्रोटॉन को उठा लेंगे हमारा अल्कोहल बनाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो एक बार फिर OH हमारी रिंग से आ रहा है और हमारे पास मॉलिक्यूल का ये हिस्सा है और फिर हमारे पास एक अल्कोहल बन जाएगा। लिहाजा ये मॉलिक्यूल क्योंकि इसकी साख्त वेनिलिन जैसी है, इसकी भी वेनिलिन जैसी ही खुशबू होती है। चले अल्कोहल की इकसाम की दर्जाबंदी करते हैं, यानी उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। तो याद रखें कि इसको कैसे करना है। आप इस कार्बन को देखते हैं जो बराहे रास्त OH के साथ जुड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ी हुई है। ये कार्बन एक दूसरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल की मिसाल है। लिहाजा अगर हम एल्डिहाइड से शुरू करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड है, तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट होगा। चले अब एक और मिसाल करते हैं। इस दफा हम कीटोन बनाएंगे, तो यहाँ पर कीटोन बनाते हैं और हम साइक्लोहेक्सेनॉन बनाएंगे। कीटोन इस तरह से यहाँ पर है और हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को इसमें जमा करने जा रहे हैं और हम मेथनॉल को जमा करेंगे और हम ये सब एक ही मरहले में करेंगे। तो एक दफा फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में सोचें जो कि हाइड्राइड एनाइंस का जरिया है। अच्छा, ये तकनीकी तौर पर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ये हमारा आसान वर्जन है। तो अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो सबसे आसान तरीकाकार तो यही है कि ये इस कार्बन पर हमला करता है और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे इंटरमीडिएट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। तो हाइड्राइड एनायन हमला करेगा जो कार्बोनाइल कार्बन की जगह नया बॉन्ड बनाता है। अब इस ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स और मनफी एक फॉर्मल चार्ज है। ये मेथनॉल से एक प्रोटॉन लेने जा रहा है जो कि इस वक्त इसका प्रोटॉन सोर्स है और इसलिए हमारा हतमी प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनॉन है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, लिहाजा हम अल्कोहल को तैयार करने के लिए मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए इस रिएक्शन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं और इनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन की मिसाल है। मैं दोबारा अपना शुरू वाला कीटोन बनाने जा रही हूँ और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी बनाती हूँ और फिर यहाँ हम अपना अल्कोहल बनाते हैं। अच्छा, अब इनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाना होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बना देते हैं
और फिर इस बारे में सोचते हैं कि हमने पहली वीडियोस में ही किस तरह से किया था। दरअसल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में है, और अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोच रही हूँ तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ऑक्सीजन ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। कार्बन बमुकाबला कार्बन की अगर बात करें तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये दोनों लड़ते हैं। जाहिर है कि ये एक मुसावी या इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो हर कार्बन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस तरह की बात यहाँ ऊपर भी होगी। लिहाजा जब हमने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी तो हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है, जो कि अमूमन कार्बन के पास होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हिसाब करना होता है जो कि यहाँ पर 2 है, तो इससे हम इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को निकालेंगे। लिहाजा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और एक बार फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के बारे में सोचते हैं। लिहाजा फिर हम जानते हैं कि कार्बन बमुकाबला कार्बन एक टाई है, और कार्बन बमुकाबला ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को वहां ले जा रहा है। लेकिन कार्बन बमुकाबला हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए गिनने के बाद कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अच्छा, तो अब देखिए जरा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हुआ क्या है। हमने +2 ऑक्सीडेशन के साथ शुरू किया था, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो गई, लिहाजा ये रिडक्शन रिएक्शन है। आप बहुत सी तारीफें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बारे में सोच सकते हैं कि रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी है। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहा है, लिहाजा इसने मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए। इस बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड खो दिया। बाएं जानिब ऑक्सीजन के साथ कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं, और दाएं जानिब ऑक्सीजन के साथ कार्बन का 1 बॉन्ड है, और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना भी लिया है। लिहाजा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स की तादाद में इजाफा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स की तादाद में कमी आई है, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल को कैसे तैयार कर सकते हैं, जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा तरीका है।